Welcome. Today we will do structured programming. As we know, structured programming can be considered as an orderly, disciplined approach to produce readable, maintainable and error-free programs in quick manner. आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से ऑर्डरली एक ऑर्डर में पहले ये लाइन, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद ये लाइन, एक डिसिप्लिन अप्रोच आपको आप ये नहीं कि कोई किसी तरह से प्रोग्राम बनाना शुरू कर दे। रीडेबल, वेल डॉक्यूमेंटेड और रीडेबल प्रोग्राम और मेंटेनेबल, जिसको आसानी से मेंटेन किया जा सके, ऐसे प्रोग्राम बहुत जल्दी तैयार होते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव समझने से पहले एक क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस दिस फिलॉसफी ऑफ प्रोग्रामिंग? E.W. Dijkstra, Dijkstra, was the first person to introduce this idea of structured programming. तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। इस करेक्टरिस्टिक्स से, इस फिलॉसफी ऑफ प्रोग्रामिंग से आप प्रोग्राम इजीली डेवलप कर सकते हैं क्विकली, और वे प्रोग्राम रीडेबल होते हैं, उनको आप इजीली मेंटेन कर सकते हो। आप इन प्रोग्राम से एरर को आसानी से निकाल सकते हो। यू कैन, और एरर इसको लिख सकते हैं, प्रोग्राम्स कैन बी डीबग्ड इजीली। अब मेथोडोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, क्या क्या मेथोडोलॉजी हैं? सबसे पहली मेथोडोलॉजी है स्ट्रक्चरिंग द कंट्रोल फ्लो। आप इसके कंट्रोल फ्लो 3 होते हैं। पहला होता है सीक्वेंस, दूसरा होता है सिलेक्शन और थर्ड होता है आइटरेशन। तो आपके स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में सीक्वेंस के अंदर क्या है, आपको जैसे हमने फ्लो चार्ट में बताया कि पहले ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ऐसे ही सीक्वेंस में फ्लो ऑफ कंट्रोल की कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है, इसको दर्शाया जाता है, इसको दिखाया जाता है। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चरिंग द कंट्रोल फ्लो, कंट्रोल के फ्लो को, एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स के फ्लो को दूसरा तरीका है आपका एक सिलेक्शन। जैसे आप एक डायमंड शेप से फ्लो चार्ट में एक डायमंड शेप दिखाते हैं, तो वो आपको 2 ब्रांचेस बनाता है। इफ़ कंडीशन, गिवन कंडीशन इज ट्रू, फॉलो दिस पाथ और डू दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, अदरवाइज डू दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। एक थर्ड स्ट्रक्चरिंग है कंट्रोल फ्लो का, वो होता है आइट्रेशन या लूपिंग। इसको आप एक रिपीटेटिव वर्क, आप ये बता देंगे कि रिपीट दिस वर्क 15 टाइम्स, रिपीट दिस वर्क 20 टाइम्स। एक तो ये होता है, और दूसरा इसमें होता है आपको एक कंडीशन दी जाती है कि आप इसको रिपीट करते रहिए इस काम को जब तक ये काम ख़त्म ना हो जाए। तो ये आपका एक इसमें एक मेन क्वेश्चन होता है डू वाइल में और वाइल कंडीशन में डिफरेंस क्या है। डू वाइल में आपका एक बार तो आपका कंट्रोल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा, सेकंड, जबकि वाइल वाली कंडीशन में आपका ज़रूरी नहीं कि आपका एक बार भी एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी कंडीशन फेल हो जाती है तो वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसके अंदर गो टू स्टेटमेंट, इसको डिस्करेज किया जाता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में। क्यों? क्योंकि इट डाइवर्स द अटेंशन ऑफ प्रोग्राम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम एवरी नाउ। अगर आपसे कहे कोई गो हेयर, गो देयर, तो यू विल डाइवर्ट योर अटेंशन। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एक रीडेबल और मेंटेनेबल प्रोग्राम बनाने के लिए एक अप्रोच थी। नेक्स्ट इसके अंदर आता था मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के जो नेक्स्ट मेथोडोलॉजी थी, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी थी, दैट वाज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। इसके अंदर आपके वेरी स्मॉल मॉड्यूल, बहुत छोटे छोटे मॉड्यूल्स में प्रोग्राम को डेवलप किया जाता था। छोटे मॉड्यूल्स को डेवलप करने में क्या फ़ायदा होता था आपका एक मॉड्यूल एक स्पेसिफिक टास्क के लिए दिया जाता था। अब वो
कई मॉड्यूल, एक छोटा टास्क पूरा हो गया, वो टास्क किसी बड़े टास्क में मर्ज हो जाता था। ठीक है, जैसे आपका एक बड़ा प्रोग्राम है, उसको मैं 3 हिस्सों में बांट देता हूँ। तो एक जैसे आपका मेरे को कोई सम ऑफ 2 इंटीजर्स निकालना है, और एक निकालना है टू इनपुट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, और उनके फिर लास्ट में एक करना था टू फाइंडिंग द रिपोर्ट, तो उन सब की रिपोर्ट बनानी है इन बच्चों के। मैं इसको 3 मॉड्यूल में बांट दूंगा। पहला मॉड्यूल क्या करेगा, इनपुट ऑफ द स्टूडेंट रिकॉर्ड। दूसरा मॉड्यूल क्या होगा, उनकी प्रोसेसिंग, उनके मार्क्स को जोड़ना, उनकी एडिशन करना, ये काम। तीसरा काम हमारा, तीसरा मॉड्यूल का जो काम होगा वो होगा कि एक उस काम को कि उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है हमें। ठीक है, तो आपका एक मॉड्यूल फर्दर सब मॉड्यूल्स में डाइवर्ट होता है, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को कॉल करेगा। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाता है। और आपका एक मॉड्यूल जब दूसरे मॉड्यूल को कॉल करेगा, एक मॉड्यूल होता है कॉल्ड मॉड्यूल और एक होता है कॉलिंग मॉड्यूल। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मॉड्यूल आर, पहला करेक्टरिस्टिक्स है ए मॉड्यूल इज ए कंप्लीट प्रोग्राम यूनिट itself containing the processing logic. A module is a complete program unit itself containing the processing logic. एक मॉड्यूल एक पूरा वर्क करता है, उसका पूरा प्रोसेस लॉजिक आपको दिखाई देगा उसके अंदर। ए सेकेंड करेक्टरिस्टिक है ए मॉड्यूल इज डिजाइन टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड जॉब और टास्क। एक पूरे जॉब को एक मॉड्यूल हैंडल करेगा। वेल डिफाइंड जॉब और टास्क इज हैंडल बाय वन मॉड्यूल। नेक्स्ट है आपका ए मॉड्यूल कैन बी कंपाइल्ड, टेस्टेड एंड डिबग्ड सेपरेटली विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ अदर मॉड्यूल। एक मॉड्यूल आपका कंपाइल किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है, और उससे एरर रिमूव किए जा सकते हैं। इसके लिए किसी दूसरे मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इंडिपेंडेंट होता है अपने आप में। ये सारे काम एक मॉड्यूल को कंपाइल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और डिबग कर सकते हैं, उससे एरर रिमूव कर सकते हैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ अदर मॉड्यूल। इसके अंदर जैसे मैंने फ्लो चार्ट में दिखाया था, आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट था और एक एग्जिट पॉइंट था। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर देयर इज़ ओनली वन एंट्री पॉइंट एंड वन एग्जिट पॉइंट फॉर ए मॉड्यूल। आप एक मॉड्यूल के अंदर एक ही रास्ते से जाएंगे और एक ही रास्ते से बाहर आएंगे। ठीक है, ए मॉड्यूल कैन इंटरेक्ट विद अनदर मॉड्यूल एंड इट कैन कॉल अदर मॉड्यूल्स। एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को कॉल करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को कॉल कर सकता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। हमें ये फ़िलोसफी ऑफ प्रोग्रामिंग क्यों यूज़ करते हैं? बहुत सारी फ़िलोसफी हैं, इससे आगे और भी अच्छी अच्छी फ़िलोसफी आई प्रोग्रामिंग की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों आई कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के जो ड्रॉबैक्स थे उसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने रिमूव कर दिया। पहले क्या होता था, आपका जॉब की कम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई, आपके सॉफ्टवेयर डिलीवर नहीं हो पाते थे। तो उस ऐसी फ़िलोसफी की ज़रूरत थी, फ़िलोसफी ऑफ प्रोग्रामिंग की, जो आपकी कम्प्लेक्सिटी को हैंडल कर सके। तो उसके लिए आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई। अब ये नहीं मतलब कि आपका ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है जो आपका, ये आपकी यूज़लेस है। तो ये आपकी यूज़लेस नहीं है, इसके भी एडवांटेजेस हैं। इसका एक एडवांटेज है, इट इज़ ईजियर टू टेस्ट, डिबग एंड इंडिविजुअल मॉड्यूल्स इन ए प्रोग्राम। आप एक छोटे से मॉड्यूल को ईजिली टेस्ट कर सकते हो, आप उसके सारी कंडीशंस चेक कर सकते हो, आप उसमें से एरर निकाल सकते हो हर एक, और आप उसमें से ये चेक ईजिली कर सकते हो वेदर इट फुलफिल्स आवर ऑब्जेक्टिव और नॉट। नेक्स्ट है आपका ए मॉड्यूल प्रोग्राम इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड। आप एक मॉड्यूलर प्रोग्राम को अच्छे से समझ सकते हैं, इट इज़ रीडेबल। आप
एक नेक्स्ट एडवांटेज है, इट इज़ ईजियर टू मॉडिफाई ए मॉड्यूलर प्रोग्राम बाय मॉडिफिकेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल मॉड्यूल्स विदाउट अपसेटिंग द एंटायर प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है, आप अपने जो मॉड्यूलर प्रोग्राम है, मॉड्यूल्स हैं, ये आपका जो ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मैं बता रहा हूँ, इट इज़ वन ऑफ द टेक्निक ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड, और जब आप उसको समझ सकते हो तो बाद में कोई आपको एडिटिंग करनी पड़ती है, कोई आप उसको चेंज करना पड़ता है, आपको कुछ मेंटेन करना पड़ता है उस प्रोग्राम का और उस मॉड्यूल का, तो आप इजीली कर सकते हैं। इसमें आपकी मॉड्यूलर वो इजी हो जाती है। नेक्स्ट है, इसमें प्रोग्रामर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है? आप उसको टेस्टिंग अच्छे से कर सकते हो, डीबगिंग अच्छे से कर सकते हो, और इसको आप रीडेबल है, आप इसको क्या कहते हैं, उसको मेंटेन अच्छे से कर सकते हो। इसकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होता है? बिकॉज ईच इंडिविजुअल मॉड्यूल कैन बी डेवलप्ड सेपरेटली इन आइसोलेशन। मेरे को एक मॉड्यूल बनाना है, तो मेरे को उसके मॉड्यूल बनाने के लिए किसी दूसरे मॉड्यूल और किसी दूसरे प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इंडिविजुअली उसको डेवलप कर सकता हूँ। तो ऐसा जब एक मान लो ऐसा है, तो एक काम को कई जगह से हम डिवाइड कर देंगे सेपरेटली, हर एक आदमी को एक एक काम दे देंगे कि आप ये काम करो, आप ये काम करो। इस तरह से प्रोग्राम की एफिशिएंसी, प्रोग्रामर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका, ये मैंने बता दिया है, मॉड्यूलर अप्रोच ऑफ डिजाइनिंग द प्रोग्राम एनहांसेस द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है, मॉड्यूल्स कैन बी डेवलप्ड इन जनरल सो दैट दीज कैन बी यूज्ड विद अदर प्रोग्राम। आप एक प्रोग्राम को, एक मॉड्यूल को कोई दूसरा मॉड्यूल कॉल कर सकता है, एक मॉड्यूल में आप कितने भी मॉड्यूल कॉल कर सकते हो, तो इस तरह से आप एक चेन बन जाती है। नेक्स्ट है आपकी डिसएडवांटेजेस। इसके अंदर क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? मॉड्यूलर प्रोग्राम नीड मोर मेमोरी स्पेस एंड एक्स्ट्रा टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। क्यों एग्जीक्यूशन में और मेमोरी स्पेस में ज़्यादा ज़रूरत होती है? बिकॉज सम मॉड्यूल्स में पार्टली रिपीट द टास्क परफॉर्म्ड बाय अदर मॉड्यूल्स। मान लेते हैं दो काम एक जैसे हैं, उसका 50% काम दोनों का सेम है, वो काम प्रोग्रामर 1 भी करेगा, प्रोग्रामर 2 भी करेगा, प्रोग्रामर 3 भी करेगा। इसमें रिडंडेंसी आ जाती है, रिपीटिशन आ जाती है। नेक्स्ट है, इसकी सेकेंड डिसएडवांटेज है, द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स इनटू सेवरल प्रोग्राम मे नॉट बी इजी टास्क बिकॉज डिफरेंट पीपल वर्किंग ऑन डिज़ाइन और डिफरेंट मे नॉट हैव द सेम स्टाइल। कई बार दोनों प्रोग्रामों को, कई मॉड्यूल्स को आपस में इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। फिर टेस्टिंग में और डीबगिंग में भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ये कैसे हो जाती है? यही चीज़ इसको एडवांटेजेस में भी बता रहे हैं और फिर डिसएडवांटेज में भी क्या है, ये इसको आप इसको छोड़ दीजिए कि टेस्टिंग, ये एक इसकी एडवांटेज ही लगाइए, टेस्टिंग एंड डिबगिंग इट बिकम्स इजी। नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम डिज़ाइन मेथडोलॉजी। आपके एक होता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, आप ऊपर से बनाना शुरू करते हैं। जैसे आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो सबसे पहले मेन मेनू आता है। मेन मेनू में आता है आपका, जैसे मेनू 1 पे पोर्शन पे है एंटर द नंबर, मेनू 2 पे है एंटर द नंबर, फिर मेनू 2 उस पे पॉइंट 2 पे आता है एडिशन ऑफ 2 नंबर, 3 पे आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर, 4 पे आता है डिवीज़न ऑफ नंबर। ये है, छोटा सा है। अब मान लो पहले आप जो फ्रंट वाला पोर्शन है मेन मेनू, उसको तैयार करेंगे, टॉप डाउन अप्रोच। फिर क्या करेंगे,
उसको आप तैयार करने के बाद आप उसके सब पोर्शन में जाएंगे, सब मॉड्यूल्स तैयार करना शुरू करेंगे। जैसे फिर आप उसके सब मॉड्यूल में क्या करेंगे, एडिशन ऑफ 2 नंबर का मॉड्यूल तैयार करेंगे, फिर डिवीज़न ऑफ 2 का तैयार करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स का एडिशन तैयार करेंगे। फिर उसके फर्दर सब डिवीज़न होते हैं, तो आप इस तरह से सब डिवीज़न करते हुए इसको आप इस तरह से प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। ठीक है, अब इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं टॉप डाउन अप्रोच की। क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसकी? टेक्निक ऑफ प्रोग्राम डिजाइन रिजेम्बल्स ह्यूमन अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई ये ह्यूमन अप्रोच है सॉल्विंग की। पहले आदमी सबसे बड़े जो ऊपर की चीज़ दिखता है उसको सॉल्व करता है, जो ऊपर आता है, फिर उसको बाद धीरे धीरे वो उसके नीचे वाले और उसकी कम्प्लेक्सिटी के अंदर घुसता चला जाता है। ठीक है, तो जैसे आप पहले ऊपर मेन मेनू बनाते हो, फिर उसके बाद सब मॉड्यूल डेवलप करना शुरू कर देते हो, फिर उसके बाद उसके फर्दर सब मॉड्यूल डेवलप करना शुरू कर देते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉटम अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच, इसका मतलब क्या है? आप जो सबसे छोटा काम है, ये नहीं मेन मेनू से डेवलप नहीं करना चले, आप नीचे से जो सबसे छोटा जो सब मॉड्यूल है उसको डेवलप करना शुरू करेंगे। और उसको डेवलप करते करते जब आप ऊपर चलते जाएंगे, तो ऊपर जब मेन मेनू जो आपका है लास्ट में डेवलप होगा, इसके अंदर इसको क्यों नहीं प्रोग्रामर द्वारा पसंद किया जाता? टू मच अटेंशन इज पेड टू द डिटेल्स राइट एंड द बिगनिंग। बिगनिंग में ही आपको कम्प्लेक्सिटी पे चले जाते हो, वाइल डिजाइनिंग द लोवेस्ट लेवल मॉड्यूल। जो लोवेस्ट लेवल मॉड्यूल है, सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स काम वही करता है। अब आप सबसे पहले आसान काम करोगे या सबसे पहले मुश्किल काम करोगे? तो इसमें सबसे मुश्किल काम को पहले किया जाता है, फिर जब आपके मुश्किल काम हो गए तो उसको नेक्स्ट लेवल पे इंटीग्रेट किया जाता है, फिर उसके बाद फर्दर इंटीग्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है इसकी सेकंड डिसएडवांटेज है कंबाइनिंग द सम मॉड्यूल टू फॉर्म सुपीरियर मॉडल्स मोर डिफिकल्ट देन स्प्लिटिंग द मॉड्यूल टू एज रिक्वायर्ड इन टॉप डाउन अप्रोच। वहाँ पे पहले जो टॉप डाउन में था, पहले मेन मेनू फिर उसके बाद सब मॉड्यूल। यहाँ पे क्या है, पहले जो सबसे पहले सब मॉड्यूल्स हैं उनको करो, फिर उनके बाद मेन मेनू पे या मेन मॉड्यूल पे जाओ। ठीक है, तो ये इसको इंटीग्रेट करना डिफ़िकल्ट है। सेकंड ये बताया कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता। ठीक है, थैंक यू।